एक तुम्हें आधार सतगुरु, एक तुम्हें आधार। जब तक मिलो न तुम जीवन में, साथ कहाँ मिल सक जीवन में। जब तक मिलो न तुम जीवन में, साथ कहाँ मिल सक जीवन में। हरि ओ एक तुम्हीं आधार गुरुवर, एक तुम्हीं आधार, एक तुम्हीं आधार गुरुवर, एक तुम्हीं आधार। विदे न जग तक शरण सहारा, ओ बेटा धीरो तेरा निहारा, विदे न जग तक शरण सहारा। हमें बचा के भगवो मोसे, ओ प्रभु तुम्हें बिगड़ो पाते, हमें बचा के भगवो मोसे। ओ प्रभु तुम्हें बिगड़ो मोसे, हमें बचा के भगवो मोसे।
एक तुम्हीं आधार गुरुवर एक तुम्हीं आधार छा जाता जग में अंधियारा सब पाए प्रकाश की धारा ओ छा जाता जग में अंधियारा सब पावे प्रकाश की धारा छा जाता जग में अंधियारा सब पावे प्रकाश की धारा ओ छा जाता जग में अंधियारा सब पावे प्रकाश की धारा एक तुम्हीं आधार गुरुवर एक तुम्हीं आधार 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 एक तुम्हीं आधार गुरुवर एक तुम्हीं आधार। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए नारायण भगवान की जय। आए कथा में देखिए, अभी आपने व्यास से बड़ी सुंदर और कृष्ण की बाल लीलाओं को श्रवण किया। कृष्ण की बाल लीलाएं भक्तों श्रवण करने से हमारे सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। मेरे गोपाल जो है बड़ा विचारहीन है। एक समय की बात है, गोपाल विचार करता है बाल लीलाओं में। क्या विचार करता है? एक कालिया नाग है और कालिया नाग देह में रहता है और उस देह में होकर के वो पक्षी उड़ करके निकल जाता है, वो भी मर जाता है। और मेरे कृष्ण ने अवतार लिया है ब्रज के कष्ट के निवारण के लिए। भगवान अवतार काय के लिए लेते हैं? कष्ट के निवारण के लिए। और स्वामी कह रहे हैं क्या? अरे जब जब हो धर्म की हानि, राम जय जय हो राम, श्री राम जय जय हो राम। जब जब धर्म की हानि होती है मेरे प्रभु का अवतार होता है। और इसी कष्ट के निवारण के लिए कृष्ण अवतार हुआ है। विचार करते हैं कि ये दुष्ट कालिया इस देह में जब तक रहेगा ब्रज में चैन रहने वाला नहीं है। अब किसी तरह से इसे निकालना चाहिए। रात और विचार कर रहे हैं। अरे जब जब हो धर्म की हानि, श्री राम जय जय हो राम, श्री राम जय जय हो राम। जब जब होए भगवान की जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ है अभिमानी तब तब हरे प्रभु विभूत सकीला और हरे कृपा है सज्जन।
क्या बात है कन्हैया। आज मेरो कन्हैया मेरो गोपाल रात में विचार कर रहा है। क्या विचार कर रहा है? मैं कृष्ण बन करके क्यों आया हूँ ब्रजमंडल में? कृष्ण बन करके आने का मेरा कोई तात्पर्य है क्या? विचार करते हैं। क्योंकि ब्रजवासियों के संकट को मैं दूर कर सकूं, इसीलिए मेरा ब्रज में आगमन हुआ। ऐसा विचार है। इनके कष्टों का निवारण कैसे करूं, इनके कष्टों की निवृत्ति कर सकूं, इसीलिए मेरा अवतार हुआ। तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं परमात्मा का अवतार लेने का एक ही उद्देश्य होता है प्रिय भक्तों, भक्तों का आनंद कैसे हो। भक्तों को आनंद कैसे मिले, इसलिए मेरा नारायण अवतार लेकर के आता है। भगवान कहते हैं मेरे निष्कामी प्रेमी हैं, वो खुशी कैसे हो, इसलिए भगवान अवतृप्त होकर के आते हैं। यमुना मैया में तो कालिया नाग रहता है जी, और ये यमुना मैया की, यमुना कहते हैं भक्ति को ध्यान कर ले, और भक्ति साक्षात भक्ति में आप विराजमान हैं। ये यमुना मैया जो है रही है, क्या है? ये साक्षात भक्ति का स्वरूप है। और वो भक्ति, और कालियानाग कहते हैं इंद्रियास्त्र को। कालियानाग किसे कहते हैं? इंद्रियाभ्यास को। यानी भक्ति रूपी यमुना में जब इंद्रियाभ्यास रूपी काली नाग आ जाता है तो भक्ति रूपी यमुना दूषित हो जाती है। भक्ति रूपी जो यमुना है वो दूषित हो जाती है, यानी गंदी हो जाती है। आज कन्हैया ने मन में निश्चय कर लिया कि मुझे कालिया नाग निकालना ही होगा। कालिया नाग को यमुना से बाहर निकालना आज मेरा सौभाग्य होगा। अपने को भगवान कहते हैं क्योंकि इससे ही मेरी ब्रज का और जो है कल्याण होगा, इसी से इस ब्रज का कष्ट का निवारण होगा। तो ऐसे थोड़ी यमुना में अथाह जल है, अब तो निकल के निकाल चले जाओगे पल्ली पर। यमुना कभी अथाह जल से नीचे रहती ही नहीं थी। अथाह जल है यमुना में, ऊपर उड़ करके जाने वाला पक्षी ये कालिया के ऊपर होकर के निकल जाता है, उसके नीचे गिर पड़ता है और मर जाता है। घास चढ़ते चढ़ते किसी गाय को जो दूर से प्यास लगती है, वो भूलवश गाय अगर काली देह में चली जाती है जल पीने के लिए तो वो मर जाती है। 101 फन है इस कालिया के, ऐसा कालिया नाग उसमें रहता है। विशाल उसका महल है, बड़ी भारी उसकी सेनाएं, कोई अकेला नहीं है, बड़ी सेनाएं। और यमुना जी का जल एक बहुत बड़े दायरे में रुका हुआ है, सुन लो, जिसको हम कहते हैं दह। और दह को ब्रजभाषा में दह कहते हैं, इसलिए उसे काली दह बोलते हैं, काली दह को बोला जाता है। कन्हैया ने सोचा इसको निकालना है, पर निकालू कैसे? क्यों? मेरी मैया तो ने को वो गुना जान दे तो है माले परिवार मेरा लाला काली देमा ग्यारह करोड़ के मर जाएंगे। इतना प्रेम करती है यशोदा कन्हैया से। विचार करते हैं कृष्ण कि अब इसको निकाला कैसे जाना है, बड़ी समस्या है। इन ब्रजवासियों को तो मेरा इतना ही वात्सल है, इतना प्रेम है। कृष्ण को जरा सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए तो मैया ब्रज में जितने भी वैद्य सबको बुला लेती है, मेरे लाला को खांसी कैसे आएगा, इतना प्रेम है। यदि लाला 2 घूंट दूध कम पिए तो मैया दुनिया भर के ज्योतिषियों को बुला लेती है, मेरे लाला ने आज दूध कम क्यों पिया है, नजर तो नहीं लग गई, मेरे लाला को नजर उतरवाती है यशोदा। ये बात सुखदेव जी कहते हैं राजन कितना वात्सल है, कितना प्यार है, मैया एक मिनट भी रह नहीं पाती कृष्ण के बिना। लेकर कालियानाग को आज निकालना है, ये निश्चित किया कन्हैया। कन्हैया ने सोचा ऐसे तो मैं यमुना में कूद जाऊं तो मुझे कूदने कौन देगा। इन लोगों के मेरे प्रति इतना प्रेम है। ब्रज देखिए साहित्य में ऐसा वर्णन लिखता है, ऐसा वर्णन आता है ब्रज शास्त्र में
कि इसलिए मेरे गोविंद ने आज निश्चय किया कि गेंद खेलने का नाटक है, यानी कुंदुक कीड़ा करूंगा तो शायद मेरा कार्य बन जाएगा। बाल कृष्ण प्रभु प्राप्त होते ही बाप सखाओं से बोले आज भैया, बोले हाँ भैया चराने की छुट्टी। सखा बोले काय खुशी में, सखा बोले काय खुशी में भैया, अरे तुम गौचरण में विश्राम दे रहे हो तो आखिरकार क्या खुशी है। कन्हैया ने कही ऐसी बात है, एक बात सुनो क्या, कहीं ऐसा तो रहे काउ दिन विश्राम भी तो करना चाहिए भैया, एक आध दिन तो छुट्टी कर लेनी चाहिए। आज गेंद को खेलते खेलते आज कुंदुक कीड़ा करेंगे। सखा बोले क्षमा करो, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। क्यों? एक सखा बोला मेरी मैया ने 108 एकादशी व्रत किया था, तब हमारा प्राकृतिक हुआ, हमारा जन्म लियो, हम अपनी माँ के इकलौते बेटा हैं, हम मर्गी के ताई के संग जावे वाले ना। एक बोला लाला मेरी मैया ने 10,000 दान करी, बाकी बात हमारा प्राकृतिक भयो, हमारा संस्कार भयो भैया। एक बोलो मैया और दादा परदादा सुन, अरे तपस्या होती चली आई है, आजकल से नहीं, मेरे परदादा बाबा आज तपस्या करते हैं और तब हमारा प्राकृतिक भयो भैया, हम तो तेरे साथ जाए वाले ना है, हम भी इकलौते ही बेटे हैं, काली देह पे जाकर के हमें मरना थोड़ा ही तेरे संग, हम बिल्कुल तेरे संग जाने वाले नहीं हैं। कन्हैया बोले तो ऐसा काय को कहे, ऐसा काय को बोले भैया, अरे हम बाप पानी में भीतर थोड़ी जाएंगे, अरे हम तो किनारे पे जाकर के मैदान में वहां जाकर के बॉल खेलेंगे, गेंद खेलेंगे। सखाओं के मन में बात आ गई जब पर लाला काय को खेल खेलेंगे। कन्हैया बोले गेंद को खेल खेलेंगे भैया, आज राधा रानी के भैया है जिनका नाम है श्री रामा, ये राधा रानी का भाई है। श्री रामा बोले देख कन्हैया, रेशम की जो है, रेशम की डोरी की मेरी माँ ने गेंद बनाई है। कृष्ण बोले तो चंदन को बल्ला भाई माता ने बनाया है, फिर क्या बात है, बोले चलो अब खेलने के लिए चलते हैं छोटे छोटे सखाओं के संग, और आज खेलने के लिए भी भक्त कृष्ण जा रहे हैं। ऊपर से शंकर जी ये दृश्य देख रहे हैं, विधाता देख रहे हैं और कह रहे हैं अरे ब्रजवासियों, तुम्हारे भाग्य की सराहना कौन कर सकता है, तुमने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया है जो आज जो पूर्ण है, जिनको योगी जन समाज से नहीं जान पाते हैं, और तुम्हारे नाटक तुम्हारे साथ वो कर रहा है, तुम्हारे संग लीला। जरूर तुम लोगों ने कोई बड़ा सत्कर्म किया है, तो ध्यान कर लीजिए, जब हम सत्कर्म करते हैं तब हमें कन्हैया का साथ मिलता है, बिना सत्कर्म कन्हैया का साथ नहीं। ब्रह्मा जी महाराज देख देख करके निहाल हो रहे हैं, बोलिए ब्रह्मदेव भगवान की निहाल हो रहे हैं। ये ब्रह्मा ब्रजवासियों के हाथ की जो है कठपुतली में पूर्ण ब्रह्म बना हुआ है। जैसे ही सब चलने लगे, बलराम जी ने कही सुनो भैया, अरे लाला हाँ, बोले कहाँ जा रहे भैया। कन्हैया बोले गड़बड़ हो गई, कन्हैया बोले सब गड़बड़ हो गया। तो बोले क्या हुआ, अरे खेल में खेलने के लिए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। बलराम जी बोले तो हम भी चलेंगे खेलने के लिए तुम्हारे संग। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, कन्हैया ने मन में सोचा बलराम जी जब साथ में चले गए तो कालिया नाग को मारने नहीं देंगे, क्यों बिरादरी निभाई जाएगी, ये तो बोलिए क्यों, बोलिए गोविंद भगवान की, अगर बलराम साथ जाएगा तो मैं कालिया को निकाल नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि बलराम है शेषनाग। बलराम कौन है? शेषनाग है बलराम, और शेषनाग ही तो लक्ष्मण बने, शेषनाग ही बलराम बने, और शेषनाग ही कलयुग में जगत गुरु शंकराचार्य बने हैं। बलराम जी शेषनाग है, आज मुझे मारना है कालिया नाग,
यदि बलराम जी संग में गए तो ये अपनी बिरादरी का पक्ष जरूर लेंगे, उसे मारने नहीं देंगे। कन्हैया बलराम जी से बोले, भैया जी आप हमारे संग क्यों चले, तुम तो बहुत बड़े हो और प्रेम के संग तुम अपने संग के संग जाओ खेलो, हम तो छोटे छोटे सखाए अपने संगों के संग खेलेंगे, तुम्हारे संग जावे तो भैया हमको शर्म लगती है। बलराम जी बोले ठीक है ना यारी हम तुम्हारे संग, पर एक बात सुन लो। बोले क्या, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है और यमुना जी के अंदर बिल्कुल खेलने की जरूरत नहीं है, मान जाना। कहने लगे हाँ भैया हम बाहर ही खेलेंगे, वहां नहीं जाएंगे। अब तो सखावी सब खुश हो गए। बलराम जी से सब सखा डरते हैं, मेरे कन्हैया के संग आज जो है हर तरह का नाटक कर लेते हैं सखा। और क्या करते हैं सखा मालूम है, कन्हैया को कान पकड़ लेते हैं और घोड़ा बना के फिर बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं क्या बात है रे ब्रजवासियों, हाँ क्या नाटक करता है इस ब्रज के साथ में, उस ब्रज गोष्ठी में आप बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हो, ये तुम्हारा सौभाग्य है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कन्हैया के संग सब खेलने जा रहे हैं और काली दे पे अरे काली दे पे काली देवे खेलने आयो री मेरो भरोसो कन्हैया, काली देवे खेलने आयो री मेरो भरोसो कन्हैया। सखा संग बाल बाल सब सखा संग
कन्हैया ने काली दे पे खेलन आयो री मेरे छोटो सो कन्हैया मारो टूल गेंद गई देह में जे गेंद के संगी गेंद जैसे गेह में गई ब्रजवासी का बोले क्यों रे कहने हमारी गेंद को काय को फेंक रहे हो कन्हैया बोले भैया जो की डंडा लग गया चली गई अब हम का करते दामा बोला सुन ले अपनी गेंद कोई पे ले ले कन्हैया बोले भैया ऐसी तेरे लिए दो चार मैया से कह के बनवा दे ना बई गेंद ले मैं दूसरी बनी हुई गेंद लेंगो ही ना है सब सखा बोले हाँ भैया काय को तेने तो डंडा मार दे कन्हैया बोले गलती है गई भैया गलती पे लग गो और नहीं कहा गलती पे न लगा वो गेंद तेरी नहीं अगर तेरी होती तो बिल्कुल गलती से डंडा आया तो नहीं लगा तो मैं भाई गेंद लेके मानेंगे तो कहते बोलिए गोविंद भगवान की बहुत कुछ कन्हैया क्या बात है मेरे नारायण कैसा नाटक करता है आज सखाओं में ऐसे कहलवा दिया कि हम उसी गेंद को लेंगे तीसरी गेंद लेने वाले नहीं है कन्हैया बहुत कुछ कहते भैया ना नहीं भाई गेंद बाल बाल बोले देखना गोविंद ऊपर चढ़ गया ले कदम के ऊपर मारी चलान चढ़ गया अब वो मान जाओ सब सका हाथ जोड़ करके बोले मान गए भैया मान गए लाला लाला तो नहीं क्यों करेगा भैया बिल्कुल कुर्बा में मत जाए अरे हम तो हंसी से कह रहे थे भैया हम तो ऐसे ही विरोध कर रहे थे हम तू जैसे बनवा दो कैसी गेंद ले लेंगे पर तू जामे मत कूद है बोलिए सच्चिदानंद भगवान की क्या प्रेम है सखा कन्हैया बोले नहीं नहीं बाहर में जाने लगा काम कहा दे हमें उसकी जरूरत नहीं है तू नीचे उतर के आजा भैया हमें नहीं गेंद बिल्कुल चाहिए कृष्ण तो बोले श्री दामा अब तो गेंद लेकर के ही मानूंगा और उसी गेंद को ला करके तुझे दूंगा अब मेरी सखा बार बार प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ रहे हैं वंदन कर रहे हैं लेकिन गोविंद ने एक नहीं सुनी ब्रजवासी बोले अरे लाला नीचे आया हमें नहीं चाहिए वो गेंद मेरे गोविंद ने नेत्र बंद किए थे भक्तों और उस काली देह में छलांग लगा दी कूदो यमुना में कन्हैया लेके मुरली बोलिए सच्चिदानंद भगवान की आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित जैसे ही बालकृष्ण प्रभु ने यमुना में छलांग लगाई महल में बैठे मां यशोदा के हृदय में धक्का लगा और नेत्रों से आंसू बहने लगे मैया बोली मेरा लाला कहाँ है आज बिना पूछे चलो गए हैं माँ यशोदा तुरंत घर से बाहर निकल आई और बाहर द्वार पर आई और बाहर जो भी गोपी मिलती है पूछती है तुमने मेरा लाला देखो है मेरा लाला कहाँ है गोपी बोली हमने तो आज देखो ही ना अब तो मैया की बेचैनी और बढ़ गई गोपियां कहते हमने देखो ना एक सखा मिल गए हो मैया कहने लगी अरे लाला तेने कन्हैया क्यों है कहा मैया आज मैंने देखो ही ना है आज तो मुझे मिलो ही ना है नंदला बोले कहाँ बातें हैं मैया बोली आज सवेरे से लाला नहीं है घर पे मुझे बड़ी चिंता हो रही है लाला को देखो लाला कहाँ गए हुए जैसे ही घर से और बाहर निकलकर यशोदा गई तो सामने से बलराम को आती हुई देखा
मैया ने कही बेटा बलराम लाला कहाँ है, कन्हैया कहाँ है? बलराम बोले वो तो खेलवे के ताई गए हो मैया, तो इतनी काहे की परेशान है रही है? बलराम बोले मैया मोकू ले ही नहीं गए, मैंने बहुत कुछ करी, मोते तो बोलो मोकू तो शर्म लगते तुम्हारे संग खेलने में। अब बलराम कृष्ण के साथ नहीं गए तो अब तो जा बात को सुन करके यशोदा को बड़ा कष्ट, एकदम बेचैनी हुई और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और बोली बेटा बलराम तू नित्य आकर के मुझसे शिकायत किया करते थे कि बलराम जी रोज कहते थे मैया जी तेरो लाला है जाकर तू समझा ले जी बड़ो उदम मचावे और ये सांपन के बिल में उंगली खेलता रहे, सांपन के बिल में उंगली डाले, कोई सांप जाकर काट लेगो तो बताए क्या है? जब तेरे सामने ही कृष्ण उद्यम मचाता था तो आज तो अकेला गया है भैया, लाला तुम काली थे की तरफ तो मेरे लाला नहीं चलोगे हो, क्योंकि एक जन कन्हैया बाकी में बोले हो मैया अब मैंने छोटा हूँ पर देखिए या कालिया नाक ने को बड़ा है जाएगा तब देखेंगे जब तो वो जरूर काली देह में चला गया होगा। मैया ने सोचा बच्चा है, ऐसे बच्चे कहते ही रहते हैं और कह रहे हैं और भगवान सारे बच्चे बूढ़े जवान पशु पक्षी सब दौड़ पड़े यमुना के किनारे। आदरणीय सतदेव आचार्य जी परीक्षित को कह रहे हैं गायों के नृत्यों से आंसू झड़ रहे हैं, गाय रो रही है हमारा गोपाल। पक्षियों की चंचलता समाप्त हो गई, पक्षी जो कलवल करते थे उनकी कलवल समाप्त हो गई, रोते हुए हमारे कन्हैया कहाँ चले गए? बछड़े टटकी लगा करके यमुना की ओर देखे हमारा लाला कहाँ गया? सुखदेव जी कहते हैं राजन इस प्रेम को अपने हृदय में उतार करके देखे, सिंहासन को देखे, उस प्रेम से उस नारायण से ब्रज में कितना प्रेम। याद जो है बजान लगाई हो जितनी भजनना है जो निज कार्य से और जो है जो जिस कार्य में थी उस कार्य को सब छोड़ देते हैं। पूरा ब्रजमंडल दौड़ करके यमुना के किनारे पहुंचो, दौड़े दौड़े यमुना के किनारे आए तो वहाँ कृष्ण के जितने सखा हैं सब कृष्ण के वियोग में मूर्छित पड़े हैं। किसी को कोई होश नहीं है क्योंकि हमारा कृष्ण इस काली देह में पहुंच गया। माता यशोदा ने उस सखाओं से पूछा मेरो लाला कहाँ है, मेरो कन्हैया कहाँ है? एक सखा को थोड़ा होश आया तो बोलो मैया हमने बहुत बने खरीद लेकिन लाला मानो ही नहीं या यमुना में कूद गए हो। जैसे ही काली देव में कूद गए हो मेरो कन्हैया, अब तो श्री नंद बाबा मैया यशोदा समस्त ब्रजवासी आपको यमुना के गिर करके नष्ट करना चाहते हैं कि अब हम रह करके क्या रहेंगे, हमारा लाला ही नहीं रहो तो अब हम भी इस शरीर को रखेंगे नहीं। ऐसा बलराम जैसे तैसे सबको रोकते हैं। अरे मेरी बात तो सुनो मैया, लाला को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है लेकिन कोई सुने ही नहीं। अरे छोटो से लाला है क्यों नहीं कोई बिगाड़ देगा? अरे इसके ऊपर होकर के पक्षी चला जाता है वो भी मर जाता है और मेरे लाला तो जहाँ कूद गए हो तो जरूर उस कालिया ने खा लिया। बलराम कहते हैं अरे माँ क्यों रोती है? आप जानती नहीं? अरे ये छोटा सा कालिया नाग, अरे उसका क्या बिगाड़ सकता है मेरे गोविंद का? वो तो 1000 फण वाले शेष नाग पर सहन करने वाला है तेरा लाला, अभी तू उसको जान नहीं। बलराम जी का इशारा है कि वो शेष नहीं और दूसरा कोई नहीं है। मैया बोली अरे बेटा
तू कैसी बात करे, मेरो कन्हैया सांप से तो इतना डर पे कि मेरी गोद में चढ़ जावे। सांप को देख करके इस चित्र में भी अगर श्याम को देख लेता है तो दौड़ करके मेरी जीत भर लेता है, इतना सांप से डरता है। बेटा तू कैसी बात करे, लेकिन हजारों की सेना है कालिया के पास भी वक्त, ऐसा विशाला सर्प उस समय ब्रह्मा की सृष्टि में दूसरा कोई भी नहीं था। 101 जिसके फन है, जब चाहे जैसा रूप धारण कर सकता है। बलराम जी सबको रोक रहे हैं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजन आप मेरे साथ यमुना में मेरे गोविंद का दर्शन तो करो। कि आज यमुना में कैसी किलोल कर रहा है वो मेरा गोविंद, मेरा कन्हैया यमुना में किलोल कर रहा है। काली ने देखा जल में हलचल मची हुई है, नाग के सैनिकों ने ऊपर आकर के गोविंद का दर्शन किया और सभी सैनिक देखते रह गए, नेत्र सबके सजल हो गए। कालिया नाग के सैनिकों ने कालिया से जाकर के कहा महाराज कमाल हो गया। बोले क्या हुआ? बोले इतना सुंदर बालक तो जीवन में हमने कभी भी नहीं देखा जो आज है। आश्चर्य देखिए, 5 वर्ष का बच्चा होगा, लेकिन देखो यमुना में कितनी किलोल कर रहा है, नृत्य कर रहा है, किलोल करके नाच रहा है आपके जल में। कालिया ने कहा पहला आश्चर्य तो ये है कि ये बालक जल में आया कैसे, कालिया कहता है। और दूसरा आश्चर्य ये है कि आया है तो अब तक जीवित क्यों है, मरा क्यों नहीं? इसको तो अब तक मर जाना चाहिए था। मेरे जल का तो स्पर्श करते ही जीव मर जाते हैं और ये जीव है, ये अब तक कैसे बदला हुआ है? मैं स्वयं चल करके देखता हूँ, कालिया ने कहा। अपने महल से कालिया जल में ऊपर निकल करके आया। गोविंद की झांकी देखता है, बड़ा सुंदर वर्ण है। अरे अक्षी के फूल जैसे, अक्षी का फूल होता है, पुष्प होता है, ऐसी श्याम वर्ण की दिव्य क्रांति त्रिभंगो कानों में जैसे कुंडल झिलमिला रहे हैं। बड़ा सुंदर उनका स्वरूप है, मंद मंद इतनी प्रकाश कर रहा है कन्हैया। एक बार तो कालिया भी दर्शन करते करते रह गया। मानना तो नहीं कह रहा है, मारना तो नहीं चाहिए, ऐसा सुंदर बालक है, ये बच्चा तो प्यार करने के योग्य है। कालिया विचार करता है इसे मारना नहीं चाहिए, लेकिन फिर कहा बोला नहीं नहीं, इसे अगर मारना नहीं तो इतना इसलिए इसके मन में जागा। फिर कहता है नहीं नहीं, दुनिया के बच्चों की और दूसरा देख करके यदि मैं इसी तरह से छोड़ूंगा तो लोग मन में मेरे प्रति जो डरते हैं वो हमेशा के लिए इनके अंदर से डर निकल जाएगा, इसलिए इसे मार देना चाहिए। बेकरार रूप धारण किया कालिया ने, और विकराल रूप धारण करके काली नाग ने 101 फन धारण किए और धड़ सीना कृष्ण को और अपने उसमें भर लिया। चारों तरफ से कृष्ण को अपने शरीर में लपेट लिया इस कालिया नाग ने। सुखदेव जी कहते हैं राजन कन्हैया बोले इसने तो हमको ऐसे बांध लिया है जैसे मैया ने हमको उखल से बांध दिया था। बोले गोविंद भगवान की, ये तो ऐसे बांध रहा जैसे मेरी मैया ने को ऊपर से बांधी। मेरे गोविंद ने धीरे धीरे अपने शरीर को फुलायो, और जैसे धीरे धीरे शरीर को फुलायो तो कालिया ऐसे तनने लगा जैसे स्प्रंग तनने लग जाती है, ऐसे तनने लगा। ये सारी बातें पानी के भीतर की मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ये जो कथा है ये जल के भीतर की कथा है। गोविंद ने जब अपने शरीर को फुलाया तो कालिया नाग का शरीर एकदम ढीला पड़ गया, कृष्ण को छोड़ दिया। बड़ा विचित्र युद्ध हुआ यमुना में, दोनों में बहुत युद्ध चल रहा है। युद्ध करते करते मेरे गोविंद उछल करके कालिया के फन पर चढ़ गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज कालिया के फन पर चढ़ गए कन्हैया, और जैसे ही ऊपर को फन कर जय में एक एड़ी की ठोकर देते तो लटक जाते। बोलिए गोविंद भगवान की। जैसे कहा डंडा के नाम फन पर तो लटक जाता, खून बहने लग जाता है। अब
अब तो नाग पत्नियां देखने लगी, अगर ऐसे ही छोरा नाचत रहो तो हमारा तो स्वाग चलो ही जावे, वो इनको मारी डाले वो। ये तो अब तो बार बार देखती हैं। इधर भगवान ने तो उसके फन पर दंडम शुरू कर दिया अपने भक्तों, जो जो फन ऊपर को झुकता है एड़ी मार देते हैं और नीचे को झुका देते हैं, अपने चरण पर हाथ से नीचे को उसको कर देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा, नारद जी ने जाकर के देवताओं से कहा, गंधर्वों से कहा, यक्षों से कहा, अरे अरे सो रहे हो क्या? बोले क्या हुआ? अरे बोले मेरा गोपाल नृत्य कर रहा है, कुछ गाना बजाना तो करो। आकाश मंडल से देवता और जो है गंधर्वा जितने हैं पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं और गोविंद के नाम का जय जयकार करने लगे। कोई मृदंग बजा रहा है, कोई बीना बजा रहा है, कोई करतल बजा रहा है। ऐसी सिरलैली छाई थी भक्तों। हमारे सूरदास जी ने इसकी झांकी को और देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं नाग के मन पे मेरो नाचे कन्हैया, मेरो नाचे कन्हैया। शेष नाग के मन पे मेरो नाचे रे कन्हैया, मेरो नाचे रे कन्हैया। नाग के फन पे तो नाच रे कन्हैया, नाच रे नाग के मन में मेरो नाच रे कन्हैया, मेरो नाच रे